हेलो स्टूडेंट्स। आपका इम्यूनिटी के बारे में मैंने आपको बता दिया था। इम्यून रिस्पॉन्स आपका कंप्लीट हो गया था। मैंने आपको एटेन्यूएशन के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था कि आपकी जो वैक्सीन्स होती हैं एटेन्यूएटेड वैक्सीन किस टाइप से बनती हैं, हमारी बॉडी किस टाइप से उनको हमारी बॉडी में उनको किस टाइप से फॉर्म किया जाता है और हमारे लिए वो क्या इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। थोड़ा आज और डिस्कस करेंगे एटेन्यूएशन के बारे में कि आपका एटेन्यूएटेड वैक्सीन बनती कैसे है और इसके कितने मेथड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं आपके एटेन्यूएशन के। तो एटेन्यूएशन में आपका जो वैक्सीन बनती है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस से बनाते हैं और उनके कुछ खास रीज़न है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट रीज़न, हाँ, डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम यूज़ क्यों करते हैं और इनका जो मेन इनका क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है कि आपको वैक्सीन तैयार करनी है, वो किस टाइप से आपके डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हमने तैयार करनी है। ये सारी चीज़ें हम आज पढ़ेंगे। डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं आपके एटेन्यूएशन के। तो आपका देखिए, आपका सबसे पहले आपका एटेन्यूएशन में देख लीजिए कितने टाइप के आपके एटेन्यूएशंस होते हैं। सबसे पहले आपका लाइव एटेन्यूएशन, उसके बाद दूसरा है आपका किल्ड एटेन्यूएशन और थर्ड है आपका कॉन्जुगेट एंड फोर्थ है आपका सब यूनिट। देखिए, इन चारों में आपका वैक्सीन फॉर्मेशन होगी और चारों की जो मेथड है वो डिफरेंट डिफरेंट है। आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे लाइव एटेन्यूएशन। लाइव एटेन्यूएशन पढ़ने से पहले मैं बात करूँगा सेकंड बैच की। तो सेकंड बैच में देखिए आपको एंटीजन्स और एंटीबॉडीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा बताया नहीं मैंने अभी, तो आपको थोड़ा बहुत जानकारी मैं एंटीजन की दे देता हूँ। ये देखिए, आपको हेपेटाइटिस का आपका वायरस है। इसमें मैंने सिर्फ आपको इसलिए आपको ये पिक्चर दिखा रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आ सके कि एंटीजन क्या होता है। और एंटीजन हमारी बॉडी में जब हमारे जो कोई भी आपका बैक्टीरिया आता है या वायरस आता है, तो हमारी बॉडी में जो इनके एंटीजन, ये जो आपके एंटीजन्स हैं, ये क्या काम करते हैं हमारी बॉडी में। इनसे हमें हार्म होता है या कुछ बेनिफिशियल होता है और हमारा इम्यून रिस्पॉन्स किस टाइप से आता है। तो देख लीजिए, ये आपका हेपेटाइटिस का आपका वायरस है। इसमें देखिए आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीजन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। मैं आपको शो कर देता हूँ। फर्स्ट बैच वालों को मैंने बता रखा है इसमें कौन कौन से आपके हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ आपका सरफेस। देखिए, इसके आउटर आपको ये दिखाई दे रहे हैं मशरूम शेप्ड वायरस। मैंने आपको पढ़ा रखा है सेकंड बैच वालों को। तो आपको पता होगा कि आपका जो वायरस होते हैं उनकी बाहर से क्या होती है, एक ले आपकी जो लास्ट में उनके क्या होता है, जो उनका लास्ट जो खोल होता है उनका, उसके बाहर क्या होते हैं आपके मशरूम शेप्ड और आपके स्पाइक शेप्ड क्या होते हैं, पैप्लोमर्स होते हैं। तो ये पैप्लोमर्स देखिए आप, ये पैप्लोमर्स जो है इसका सबसे सरफेस का एंटीजन है, सबसे आउटर लेयर पे और जो सबसे उसका आउटर सरफेस होता है उस पर आपके ये पैप्लोमर्स होते हैं और ये आपका सरफेस एंटीजन होता है हेपेटाइटिस का। हेपेटाइटिस बी याद रखिएगा, हेपेटाइटिस बी, मैं हेपेटाइटिस बी की बात कर रहा हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है अभी हेपेटाइटिस का यहाँ पे। मैं बस आपको ये एंटीजन्स के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए दूसरा टाइप का एंटीजन्स आपको एक ग्रीन ग्रीन कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये या देखिए यहाँ पे अंदर देखिए, यहाँ पे ग्रीन कलर की आपको कुछ आपकी ये दिखाई दे रही है, ये है आपकी ई एंटीजन। दिस इज द ई एंटीजन। और आपका फिर उसके बाद कोर एंटीजन आपको दिखाई देगा। दीज आर द कोर एंटीजन। देख लीजिए आपका कोर एंटीजन, ये देखिए यहाँ पे, ये अंदर की जो ये वाली ये रो है आपका, दिस इज द कोर एंटीजन। अब देखिए, अगर ये पूरा होल बैक्टीरिया है, वायरस है, अब ये आपका वायरस है या कोई होल बैक्टीरिया है, ठीक है, उसको भी हम एंटीजन की तरह ही आपका ट्रीट करते हैं, हम एंटीजन ही बोलते हैं उसको। और आपके जो ये छोटे छोटे इसके बॉडी के पार्ट है, हम इनको भी एंटीजन ही कहते हैं। तो आप कभी कंफ्यूज मत हो ना कि आपका होल बैक्टीरिया को कोई एंटीजन नहीं कह सकता है। देखिए, एंटीजन का क्या है, एंटीजन की जो डेफिनेशन है वो क्या है। एंटीजन आपका क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस या फिर कोई ऐसे फॉरेन सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी में आकर हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, हमारी बॉडी उनके लिए इम्यून रिस्पॉन्स देती है। तो देखिए, जब इस टाइप का कोई वायरस हमारी बॉडी में आता है तो ये क्या करते हैं, अपने इसके क्या होती है, पैप्लोमर्स हो गए या आपका कोर हो गया या फिर आपके जो इसका ये आपका आउटर खोल है, ये किसमें से कोई भी अगर पार्ट अगर हमारी बॉडी में लिबरेट होते हैं इसके, तो हमारी बॉडी उन पार्ट्स को क्या करती है, बॉडी से बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर विरुलेंट फॉर अस। विरुलेंट यानी कि उनके अंदर टॉक्सिक होता है। ये देखिए, ये पैप्लोमर्स आपकी, ये आपका ये पैप्लोमर्स है, सॉरी, देखिए आपका पैप्लोमर है, देखिए ये दिस इज पैप्लोमर्स। अगर ये हमारी बॉडी में लिबरेट होगा, ठीक है, हमारी बॉडी में लिबरेट होगा, तो हमारी बॉडी की बी सेल्स, टी सेल्स, लिम्फोसाइटिक सेल्स, फैगोसाइटिक सेल्स, वो इन पे क्या करेगी,
एक्ट करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज ये पेप्लोमर्स या फिर इस टाइप का कोई भी एंटीजन, बैक्टीरिया का हो, वायरस का हो या फंगस का हो, कोई भी हो, इस टाइप का कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी को क्या करेगा, हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा। और अगर हार्म नहीं भी पहुंचा रहा है, एक बात और याद रखिएगा, अगर कोई बाहर से आया हुआ सब्सटेंस हमें हार्म नहीं पहुंचाता है तब भी हमारी बॉडी उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स देती है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट दे हैव अ टॉक्सिकनेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके पास टॉक्सिकनेस हो, बट वो फॉरेन पार्टिकल है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो फॉरेन पार्टिकल है तो हमारी बॉडी उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स देगी। ओके, ये क्लियर हुआ आपका। तो इस टाइप ये आपके एंटीजन्स हैं। आई होप फर्स्ट सेकंड बैच वालों को ये कंप्लीट हुआ होगा कि आपका एंटीजन क्या होता है। ठीक है, तो एंटीजन क्या होता है, होल वायरस या फिर वायरस के कोई पार्ट, ये सारे आपके एंटीजन्स हैं। और इन्हीं एंटीजन्स की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में आपका इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो जाता है, आपका एक्टिवेट हो जाता है। और जब ये हमारी बॉडी से क्लीन हो जाता है तो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है वो फिर से इनएक्टिवेट भी हो जाता है। तो इतना मैंने आपको समझा दिया कि आपका एंटीजन क्या होते हैं, और ये एंटीजन जो हमारी बॉडी में लिबरेट होते हैं तो हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स देती है। आई होप इतना क्लियर होगा। अब आ जाते हैं आपका लाइव एटेन्यूएशन पे। सबसे पहला पॉइंट आपका लाइव एटेन्यूएशन। लाइव एटेन्यूएशन में देख लीजिए, दो चीज़ मैंने आपको यहाँ पे, दो आपके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, उन पे ध्यान दीजिए, विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट। व्हाट इज़ द विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट, ये पॉइंट्स आपका यहाँ पे डिस्कस करूंगा मैं। सबसे पहले देखिए, जो आपका पहला पॉइंट है विरुलेंट, विरुलेंट का मतलब होता है आपका टॉक्सिकनेस, टॉक्सिकनेस। देखिए, जो टॉक्सिकनेस किसकी वजह से, एंटीजन की वजह से, किसी भी एंटीजन की वजह से हमारी बॉडी में कुछ टॉक्सिक रिलीज हो जाता है इन एंटीजन की वजह से। जो कोई भी वायरस, कोई भी फंगस, कोई भी आपका बैक्टीरिया, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके, वो कोई भी अगर उसके एंटीजन से आपका ये टॉक्सिक रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं विरुलेंट एंटीजन। याद रखिएगा, दिस इज द विरुलेंट एंटीजन, यानी कि जो एंटीजन क्या दे रहा है, टॉक्सिकनेस दे रहा है, उसको हम बोलते हैं विरुलेंट। या फिर उसकी जो हम, अगर कोई वायरस क्या है, विरुलेंट दे रहा है या टॉक्सिक रिलीज कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं विरुलेंट फॉर्म। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एंटमीबा। एंटमीबा क्या है, जब तक आपकी म्यूकस लेयर से चिपका हुआ होता है तो वो टॉक्सिक सीक्रेट करने की क्या होता है, उसके पास टेंडेंसी होती है कि वो टॉक्सिक सीक्रेट कर सकता है। लेकिन जब वो सिस्ट फॉर्म में होता है, याद रखिएगा मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ अभी, सिस्ट फॉर्म, जब वो क्या होता है, सिस्ट फॉर्म में होता है, उसके बाहर से लेयर होती है, उस टाइम वो टॉक्सिक रिलीज नहीं कर सकता। तो वो फॉर्म जो उसकी वो सिस्ट वाली फॉर्म है, वो उसकी क्या, कौन सी फॉर्म हो गई, नॉन विरुलेंट, उस फॉर्म में वो क्या नहीं सीक्रेट कर सकता। उसके जो कोई भी उसके जो पार्ट है बॉडी के एंटीजन से, जो भी उसका कोई भी पार्ट है बॉडी का, वो अगर टूट भी जाए तो वो क्या होगा, नॉन विरुलेंट होगा, वो किसी टाइप का टॉक्सिक नहीं देगा। लेकिन अगर अमीबा अपनी रियल फॉर्म में है तो वो क्या देगा, टॉक्सिकनेस देगा, यानी कि वो फॉर्म कैसी है, विरुलेंट फॉर्म। तो आई होप इतने आपको क्लियर हुआ होगा कि विरुलेंट क्या है, नॉन विरुलेंट क्या है। तो जितने भी आपके क्या होते हैं, आपके जो उनकी जो ऐसी फॉर्म जिनमें वो क्या होते हैं, आपका टॉक्सिकनेस देते हैं, कोई जहरीला पदार्थ आपकी बॉडी में क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं, किसी भी टाइप की आपकी टॉक्सिक प्रोटीन आपकी बॉडी में सिक्रीट कर रहे हैं, तो वो विरुलेंट फॉर्म हो गए। ऐसी फॉर्म जिस फॉर्म में वो कभी भी किसी भी टाइप का टॉक्सिक सिक्रीट नहीं कर रहे हैं, दिस इज द नॉन विरुलेंट फॉर्म। आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखिए, आगे बात करते हैं आपका लाइव एटेन्यूएशन में क्या है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं आपको पीछे ले जाऊँगा, कल मैंने आपको क्या समझाया था वहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होता है, कोई भी आपका फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है, हमारी बॉडी उसके लिए आपका रिस्पॉन्स देती है। और अगर हमारी बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स उस बैक्टीरिया के लिए क्या है, उस बैक्टीरिया की जो पावर है, उसकी जो पावर है हमारी बॉडी में ससेप्टेबल, जो उसकी ससेप्टेबिलिटी है हमारी बॉडी में होल्ड करने की, हमें हमारी बॉडी में रहने की, वो अगर उस हमारे इम्यून सिस्टम से लो है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या कर देगा, भगा देगा हमारी बॉडी से बाहर। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम की स्ट्रेंथ जो है तो उसकी स्ट्रेंथ से ज़्यादा थी, तो उसने क्या कर दिया, उसको भगा दिया। और साथ में क्या क्या फॉर्म कर देता है, आपकी मेमोरी सेल्स आपकी फॉर्म कर देते हैं। आपकी जो मेमोरी सेल्स होती हैं, आपकी मेमोरी सेल्स को क्या कर देता है, फॉर्म कर देता है। लेकिन आपका मेमोरी सेल्स को फॉर्म कर देता है, ठीक है, तो वो तो तब हुआ जब हमारी बॉडी क्या थी, इम्यूनाइजेशन था, हाईली इम्यून है हमारी बॉडी की जो स्ट्रेंथ है वो बैक्टीरिया की जो सबसे ससेप्टेबिलिटीज़ हैं उससे ज़्यादा है। लेकिन अगर कोई इस टाइप का कोई वायरस या बैक्टीरिया हमारी बॉडी में आ जाता है, जिसको हमारी बॉडी हमारी बॉडी से क्या नहीं कर सकता, हमारा बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो भगा नहीं सकता, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं।
क्या बनाएंगे? वैक्सीन। वैक्सीन का मैंने आपको प्रोसेस बताया था, वैक्सीन कैसे बनती है। हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई भी सपोज हमने क्या किया, बैक्टीरिया है आपका, ठीक है, ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को हमने क्या करना है, किस फॉर्म में लाना है? नॉन वेरुलेंट फॉर्म में। ये आज का पॉइंट अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये पॉइंट आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए कि आपका आज का ये स्टार्ट हो गया कि आज मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। सपोज हमें कोई बैक्टीरिया है जो परेशान कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आजकल नॉर्मल आपका वायरस है कोरोना, ठीक है, वो हमें क्या कर रहा है, बहुत परेशान कर रहे हैं, ठीक है। तो उसकी तो कोई वैक्सीन अभी जो भी मैं आपको बताऊंगा उनमें से कोई भी अभी तो अप्लाई नहीं हो पाया उस पर, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस और बैक्टीरिया की वैक्सीन बनाने में क्या है, सफल हो गए आपके ये सारे जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपका लाइव एटेन्यूएशन वैक्सीन हो गई, ये भी क्या है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपकी जैसे टाइफाइड हो गया, इन सारी जो वैक्सीन है ये सारी इसी के थ्रू बनी है, इसी जो आप ये टेक्निक बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या करते हैं आपका, सबसे पहले कोई बैक्टीरिया अगर हमें डिजीज कॉज कर रहे हैं तो उस बैक्टीरिया का हम क्या करते हैं, बॉडी से सैंपल लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या करना है, कलेक्ट द सैंपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कोई भी हो सकता है, वायरस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसमें डिटेक्ट करना है कि इसमें कौन कौन से विरुलेंट फैक्टर है। अब देखिए विरुलेंट फैक्टर क्या होते हैं, वो मैं आपको इससे समझाता हूँ। देखिए ये जो आपका ये स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे हेपेटाइटिस का, इसमें जो सारा का सारा इसकी बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी विरुलेंट नहीं है, पूरी की पूरी बॉडी इसकी विरुलेंट नहीं है। इसमें कुछ कुछ पार्ट हैं, जैसे आपका ये एंटीजन हो गया, सॉरी, ये आपकी जैसे ये आपके एंटीजन हो गए, ये आपकी ये वाला एंटीजन हो गया, ये एंटीजन हो गया, आपका अंदर का एंटीजन हो गया, ठीक है, या फिर ये डीएनए हो गया। ये सारे क्या है, ये कुछ आपकी टॉक्सिक सीक्रेट करेंगे, लेकिन इसकी पूरी बॉडी टॉक्सिक सीक्रेट करेगी, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। आपकी पूरी बॉडी इसकी क्या नहीं कर सकती है, आपका टॉक्सिक सीक्रेट नहीं करती है। तो यहाँ से आप समझिए आप कि हमें क्या करना है कि जो उसका विरुलेंस है, यानी कि जो उसके अंदर का टॉक्सिकनेस है, उसको सेपरेट करना है उसकी बॉडी से। हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए इस पॉइंट पे, हमें लाइव एटेन्यूएशन में क्या करना है, जो लाइव एटेन्यूएशन मेन आपका जो ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, हमें आपका विरुलेंट उसके अंदर का जो एंटीजन है, जो क्या दे रहा है, टॉक्सिकनेस दे रहा है, उसकी बॉडी का कोई पार्ट जो टॉक्सिकनेस दे रहा है, उसको उसकी बॉडी से हटाना है। या तो हम हटाएंगे या फिर किसी टेक्निक के थ्रू उसको क्या करेंगे, इनएक्टिवेट कर लेंगे, जो विरुलेंट फॉर्म है उसकी। सपोज देखिए मैं आपका कोई वायरस बना रहा हूँ, इसके जो बाहर के पेप्लोमर्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट पेप्लोमर्स हैं आपके आउटर लेयर पे इसकी, ये क्या है, टॉक्सिकनेस दे रहे हैं। तो मैं कुछ इस टाइप के प्रोसेस से इसको गुजारूंगा, जिससे इसके जो ये आपके एंटीजन्स है ये क्या हो जाए, टॉक्सिकनेस देना बंद कर दें। तो इस टाइप का इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एटेन्यूएशन। यानी कि एटेन्यूएशन है क्या आपका, व्हाट इज द एटेन्यूएशन? एटेन्यूएशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें हम किसी बैक्टीरिया, वायरस या फिर आपका फंगस को हम क्या करते हैं, ऐसे प्रोसेस से गुजारते हैं जिसमें वो क्या हो जाता है, उसका जो टॉक्सिकनेस है वो खत्म हो जाता है। तो हमें क्या करना है, लाइव एटेन्यूएशन के मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, वो आप समझ जाइएगा। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई बैक्टीरिया है या आपका कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, हमने उसके लिए लाइव एटेन्यूएशन वैक्सीन तैयार करने की कोशिश करनी है। तो हम इस बैक्टीरिया को हमारे ह्यूमन बॉडी से सेपरेट करेंगे, क्योंकि ह्यूमन बॉडी में अगर आपका क्या कर रहा है, डिजीज कॉज कर रहा है, तो हम इस बैक्टीरिया को यहाँ से निकालेंगे और किसी एनिमल के अंदर डालेंगे, किसी भी एनिमल के अंदर डालेंगे। अगर मैं एग्जांपल दूं टाइफाइड में, तो टाइफाइड में आपका क्या करते हैं, इसको रैबिट में डाल देते हैं। रैबिट यानी कि खरगोश की बॉडी के अंदर हमने क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डाल दिया। जब खरगोश की बॉडी में हम इसको डालते हैं तो उसके बाद उसकी बॉडी में ये क्या करेगा, विरुलेंस फैक्टर देगा, आपका जो रैबिट होगा वो बीमार हो जाएगा। अब रैबिट की बॉडी से हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं इस बैक्टीरिया को, और फिर कोई नया एनिमल लेते हैं उसकी बॉडी में, सपोज रैट, ठीक है, सपोज रैट की बॉडी में हमने इसको फिर से क्या कर दिया, इनोकुलेट कर दिया। अगेन रैट की बॉडी से हमने इसको क्या निकाल दिया, किसी तीसरे एनिमल में डाल दिया, सपोज कैट। सपोज याद रखिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपके किसी कैट में ही डालना है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने तीसरे एनिमल में डाल दिया, ठीक है, किसी तीसरे एनिमल में डाल दिया। तीसरे के बाद जब हमने इसको चेक किया, जब हम इसको तीसरे के बाद चेक करेंगे, आपका जो ये बैक्टीरिया है, इसकी जो विरुलेंस थी,
ये फॉर्म विरुलेंस फॉर्म, या फिर कोई एंटीजन जो इसको विरुलेंट बना रहा था, टॉक्सिकनेस दे रहा था, वो विरुलेंस खत्म हो जाती है। कुछ याद रखिएगा, कुछ आपके कुछ बैक्टीरियाज में, जैसे आपको साल्मोनेला टाइफी की बात मैं करूं, तो उनको जब आपका एनिमल इनोकुलेशन किया जाता है, एनिमल के अंदर डाला जाता है, एक एनिमल में डाला जाता है, उसके बाद वो एनिमल क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर उसने वेरुलेंस फैक्टर दी, उसके बाद उसकी बॉडी से उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर से जो उसकी बॉडी में उसने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन करेगा, वहाँ से हमने क्या किया, उसको कलेक्ट किया, फिर दूसरे वाले एनिमल में वो डाला, फिर दूसरे से तीसरे में डाला, उससे निकाल के फिर निकाल के हम क्या कर देते हैं उसको, लास्ट में जब चेक करते हैं तो उसका जो विरुलेंस फैक्टर था, जो उसके अंदर की टॉक्सिकनेस थी, वो टॉक्सिकनेस कंप्लीटली स्पॉइल हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब जो इसके अंदर बचता है वो सिर्फ क्या बचता है, आपका स्ट्रक्चर बचता है, एंटीजेनिक स्ट्रक्चर बचता है, टॉक्सिकनेस क्या हो गई, खत्म। और हमारा जो ऑब्जेक्ट था एटेन्यूएशन का, वो क्या था कि हमने इसकी विरुलेंस को खत्म करना है। तो इसकी विरुलेंस अब खत्म हो गई। अब देखिए, अब इसमें क्या करना है आपको, जब ये बैक्टीरिया था आपका, जो आपका बैक्टीरिया था, इसकी वेरुलेंस जब खत्म हो जाएगी, ये जो आपको एक्सट्रैक्ट कर बैक्टीरिया मिला यहाँ पे, अब जो ये बैक्टीरिया है इसको क्या करना है आपको, इसमें और जो आपका पहले बैक्टीरिया था, ठीक है, जो पहले था आपका इनिशियल बैक्टीरिया था आपका, ठीक है, आपका जो इनिशियल था, और एक आपका एटूनेटेड इनोकुलेशन के बाद जो हमें मिला, ठीक है, ये आपका, तो इनिशियल और इसमें डिफरेंस क्या है, जो इनिशियल था आपका वो विरुलेंट था, और जो आपका लास्ट आपको फाइनल मिला वो क्या था आपका, नॉन विरुलेंट। अब इस नॉन विरुलेंट बैक्टीरिया को ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर किया जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर किया। दिस इज द एटीन्यूटेड वैक्सीन, याद रखिएगा, दिस इज द एटीन्यूटेड वैक्सीन, ये है आपकी वैक्सीन, दिस इज द एटीन्यूटेड वैक्सीन। अब देखिए ह्यूमन को ये कैसे ट्रीट करता है, मैंने आपको एक दिन पहले बताया था कि जो हमारी वैक्सीन्स होती है वो हमारी वाइट ब्लड सेल्स या फिर हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, वाइट ब्लड सेल्स यानी कि आपकी जितनी भी फैगोसाइटिक सेल्स हो गई, टी सेल्स, बी सेल्स, ये सारा आपका वाइट ब्लड सेल्स का ये होता है, आपका कंपोनेंट्स है उसके, लिम्फोसाइटिक सेल्स सारी। तो ये हमारी क्या करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो आपके लिम्फोसाइटिक सेल्स है, फैगोसाइटिक सेल्स है, इनको क्या करते हैं, ट्रीट करता है। ट्रीट करने का मतलब उनमें मेमोरी सेल्स का क्रिएशन करता है। अब कैसे करेगा, ये बैक्टीरिया को हमने क्या कर दिया, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया, ये बैक्टीरिया आपका कहाँ पहुंच गया, ह्यूमन बॉडी के अंदर, याद रखिएगा, ह्यूमन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया पहुंच गया। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस बैक्टीरिया के लिए क्या करेगा, इसके अंदर वायरुलेंस तो है नहीं, नॉन वेरुलेंट है, यानी कि बॉडी को किसी टाइप का कोई क्या नहीं पहुंचेगा, हार्म नहीं पहुंचेगा। अब इसको अगर हार्म नहीं पहुंचेगा तो देखिए क्या होगा, हार्म नहीं पहुंचाएगा बॉडी को, लेकिन बॉडी, मैंने आपको पहले ही सबसे पहले पॉइंट कंसीडर करवाया था कि आपको क्या याद रखना है कि अगर वो विरुलेंट है या नॉन विरुलेंट है, उससे हमारी बॉडी को कोई मतलब नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर आ गया तो हमारी बॉडी क्या देगी, इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यून रिस्पॉन्स देगी। और अगर वो इम्यून रिस्पॉन्स देगी तो इसके लिए क्या फॉर्म होगी, इस बैक्टीरिया के लिए क्या फॉर्म होंगी आपके यहाँ पे, एंटीबॉडीज, आपकी डिफरेंट डिफरेंट एंटीबॉडीज यहाँ पे क्या होंगी, फॉर्म होंगी। ये वाई शेप होती है, सॉरी यहाँ पे बन नहीं रही है, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा, वाई शेप होती है आपकी, ठीक है, आपका डिफरेंट डिफरेंट वैलेंट, बाई वैलेंट, ट्राई वैलेंट, डिफरेंट डिफरेंट, आपका पेंटावैलेंट जो आईजीएम होती है, आईजीजी होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट होती है आपकी। या फिर आपकी फैगोसाइटिक सेल्स क्या कर देगी, इनगल्फमेंट करेगी इसका, आपकी बी सेल्स, आपकी टी सेल्स, आपकी लिम्फोसाइटिक सेल्स, ये सारी की सारी इस पे क्या करेंगी, यहाँ पे इस पे अटैक करेगी, ठीक है। ये आपका जो बैक्टीरिया था इस पे बी सेल्स, लिम्फोसाइटिक सेल्स, टी सेल्स, एंटीबॉडी, इन सब ने इस पे क्या किया, यहाँ पे बॉडी के अंदर जब ये आया तो इस पे अटैक किया। इन सारी सेल्स ने जब इस पे अटैक किया तो इसके लिए क्या बनेगा, एक फिक्स टाइप की प्रोटीन बनेगी जो इसको क्या करेगी, हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगी। क्योंकि जो इसका इम्यून था वो क्या हो गया है, बहुत कम हो गया है। जो आपका इस बैक्टीरिया की ससेप्टिबिलिटी थी वो विरुलेंस की वजह से, याद रखिएगा, हमारी बॉडी में जो इसकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ती है, यानी कि हमारी बॉडी में रहने की पावर जिसकी इंक्रीज होती है, वो किस वजह से होती है, आपका वायरुलेंट की वजह से।
क्योंकि वो क्या करता है, जैसे हमारी बॉडी में आता है हमारी बॉडी की सेल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, हमारी वाइट ब्लड सेल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, जिस वजह से हमारा इम्यून क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। और हमारा इम्यून कमज़ोर हो गया तो हम इसको क्या नहीं कर पाते, हमारी जो बॉडी होती है वो इस बैक्टीरिया को बाहर नहीं निकाल पाती है। लेकिन हमने क्या कर दिया, वायरुलेंस फैक्टर तो इसका ख़त्म कर दिया। अब जब ये हमारी बॉडी के अंदर हमने खुद ट्रीट किया तो हमारी बॉडी क्या कर देगी, इसको बॉडी से बाहर निकाल देगी। साथ में क्या बन जाएंगी, मेमोरी सेल्स। हमारी बॉडी को पता चल गया कि इसको बॉडी से बाहर कैसे भगाना है, तो हमारी बॉडी ने क्या बना दी, आपकी मेमोरी सेल्स बना दी। अब अगर इसकी विरुलेंट फॉर्म, कोई विरुलेंट फॉर्म वाला भी इसके बाद हमारी बॉडी पर अटैक करता है, कोई जो इनिशियल बैक्टीरिया था, कोई टाइफाइड, सपोज मैंने क्या किया, आपका टाइफाइड के लिए वैक्सीन बनाई थी, ठीक है, तो टाइफाइड को हमने क्या पहले इनोकुलेट किया एनिमल्स के अंदर, उसके बाद जो हमारे पास लास्ट फॉर्म आई उसमें क्या था, टाइफाइड का जो आपका विरुलेंट फॉर्म थी वो खत्म हो गई, विरुलेंस खत्म हो गई, नॉन विरुलेंट बच गया, उसको हमने बॉडी में डाला तो हमारी बॉडी को हार्म तो देगा नहीं, तो हमारी बॉडी ने क्या किया, उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया, तो हमारी बॉडी ने क्या बना दिया, उसके लिए मेमोरी सेल्स बना दी। अब अगर उसकी विरुलेंट फॉर्म, अगर कोई उसकी विरुलेंट फॉर्म है वो हमारी बॉडी में एंटर करती है, तो मेमोरी सेल्स को क्या है, उसको पता है हमारी बॉडी से इसको निकालना कैसे है, वो डायरेक्ट आपकी एंटीबॉडीज़ और आपकी बी में जो बी प्लाज्मा मेमोरी सेल्स है या फिर आपकी लिम्फोसाइटिक सेल्स, इन सबको क्या देगा, एक रैपिड रिस्पॉन्स देगा कि इसको हमारी बॉडी से क्या करना है, बाहर निकालना है। तो हमारी बॉडी को पता है किस टाइप से बाहर निकालना है, तो वो एकदम से उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा और वो हमें क्या नहीं कर पाएगा, अफेक्ट नहीं कर पाएगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ वैक्सीन लाइव एटीन्यूटेड। अब लाइव एटीन्यूटेड क्यों, क्योंकि हमने इस बैक्टीरिया का विरुलेंस खत्म किया, नॉन विरुलेंट बनाया, इसको मारा नहीं, हमने इसको जिंदा आपकी बॉडी में डाला, इसको क्या किया, डायरेक्ट इनोकुलेट किया, हार्मफुल नहीं था इसलिए डायरेक्ट क्या कर दिया, इसको इनोकुलेट कर दिया। भले ये जिंदा है लेकिन हमारी बॉडी को किस टाइप का हार्म नहीं देगा, क्योंकि विरुलेंस तो उसके पास है नहीं, उसके अंदर टॉक्सिकनेस नहीं है ताकि वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर पाए। सिर्फ हमने क्या किया, उसको बॉडी में इनोकुलेट किया, लेकिन याद रखिएगा वो जिंदा था, लाइव, दिस इज लाइव। इसीलिए यहाँ पे क्या है आपका पॉइंट आया लाइव एटेन्यूएशन का। लाइव एटेन्यूएशन, हमने बैक्टीरिया को जिंदा बॉडी के अंदर डाला, उसको मारा नहीं हमने किसी टाइप को, हमने सिर्फ उसका ख़त्म किया उसका टॉक्सिकनेस। जब उसका टॉक्सिकनेस एंड हो जाएगा तो हमारी बॉडी को क्या नहीं कर पाएगा, अफेक्ट नहीं कर पाएगा, और हमारी बॉडी आराम से उसके लिए एंटीबॉडीज़ फॉर्म कर देगी और वो एंटीबॉडीज़ इसको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगी और मेमोरी सेल्स भी फॉर्म हो जाएंगी। और मेमोरी सेल्स फॉर्म हो जाएंगे आपका, तो मेमोरी सेल्स जब फॉर्म हो जाती हैं तो जो आपका ये था, दोबारा अगर वो हम पे अटैक करता है, हमारी बॉडी में आता है, तो हमारी बॉडी उसको रैपिड रिस्पांस देती है, हमारे इम्यून सिस्टम को, और उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है। यही बेनिफिट है आपका वैक्सीन का। इसीलिए बच्चों में क्या किया जाता है, टाइम बाय टाइम वैक्सीनेशन कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी में उसकी मेमोरी सेल्स क्रिएट हो जाती हैं। तो आई होप आपकी समझ में आया होगा कि वैक्सीन क्या होती है। वैक्सीन इज़ द नॉन विरुलेंट फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस। व्हाट इज द वैक्सीन, वैक्सीन क्या होती है आपकी, वैक्सीन जो आपको पोलियो को ड्रॉप पिलाते हैं, याद रखिएगा, कभी आपने देखा होगा बच्चों को, उनको 2 बोतल से निकालते हैं, उसमें 2 छोटी छोटी आपकी ये होती है वैक्सीन की बोतल्स होती हैं, उन दोनों बोतल से एक एक बूंद पिलाते हैं, और दोनों की दोनों क्या होती हैं, एंटीजन होते हैं, किसके, पोलियो के, वो पोलियो वायरस के एंटीजन होते हैं, नॉन विरुलेंट एंटीजन। और वो दोनों नॉन विरुलेंट एंटीजन्स क्या करते हैं, जैसे बॉडी के अंदर जाते हैं, हमारी बॉडी उनके लिए क्या करती है, एंटीबॉडी फॉर्म करती है, क्योंकि वो हमें हार्म नहीं देते हैं, तो हमारी बॉडी एकदम से उसके लिए आपका एंटीबॉडी बनाएगी। एंटीबॉडी जैसे उनके लिए बन जाएगी वैसे वो क्या करेंगे, उसको कैच करेंगे और हमारी बॉडी से बाहर लगाए। लेकिन साथ में उसने बाहर तो निकाल दिया उसको, जो आपने वो 2 ड्रॉप पोलियोस बनाई उनके अंदर जो भी एंटीजन तो उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने बेनिफिट क्या दिया, हमारी क्या फॉर्म हो गई, मेमोरी सेल्स, हमारी मेमोरी सेल्स फॉर्म हो गई। हमारी बॉडी को पता है कि ये जब आएगा दोबारा, ठीक है, तो हमने किस टाइप का क्या करना है, तो हमारी बॉडी होगी ट्रीट। तो हमारी बॉडी क्या होगी, हमारी जो बॉडी की बी प्लाज्मा मेमोरी सेल्स थी या टी प्लाज्मा मेमोरी सेल्स थी, ये फॉर्म हो गई हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी ट्रीट हो चुकी है कि अगर इस टाइप का कोई भी आएगा तो हमने उसके लिए किस टाइप का क्या करना है, इम्यून रिस्पॉन्स देना है। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एटेन्यूएशन हमने किस टाइप से किया, लाइव एटेन्यूएशन इसको क्यों बोलते हैं, और सबसे पहले पॉइंट है इसमें कि एटेन्यूएशन हमने किया क्यों, एटेन्यूएशन क्यों किया, ताकि विरुलेंट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाए, आपकी जो आपकी विरुलेंट फॉर्म है, जो आपका विरुलेंट फॉर्म है, दिस विरुलेंट फॉर्म कन्वर्टेड इनटू नॉन विरुलेंट फॉर्म। ओके, और नॉन विरुलेंट फॉर्म कैसी होनी चाहिए, आपकी लाइव, कैसी होगी, आपकी लाइव, याद रखिएगा, दिस इज लाइव एटेन्यूएशन, आपका लाइव होनी चाहिए वो। अगर वो आपका लाइव नहीं है तो आपका वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
किल्ड में, तब आपका किस में कन्वर्ट होगा, किल्ड एटेन्यूएशन, तब आपका किल्ड एटेन्यूएशन में वो कन्वर्ट हो जाएगा, तब वो आपका लाइव एटेन्यूएशन नहीं रहेगा। उसके बाद आपके अभी 2 पॉइंट हैं, कंजुगेट और सब यूनिट, ठीक है। तो किल्ड एटेन्यूएशन में सिर्फ और इसका इसमें और इसमें सिर्फ दो एक ही डिफरेंस है। लाइव एटेन्यूएशन में हम क्या करते हैं, उसको आपका डिफरेंट एनिमल्स में इनोकुलेट करके उसका विरुलेंस ख़त्म करते हैं और उसको क्या करते हैं, आपका लाइव रखते हैं। लेकिन किल्ड में हम क्या करते हैं, उसको डिफरेंट एनिमल्स से क्या करते हैं, इनोकुलेट करवाते हैं, उसका वेरुलेंस ख़त्म करते हैं और लास्ट में उसको गामा रेज, याद रखिएगा, गामा रेज के थ्रू या फिर आपका हीट के थ्रू उसको क्या कर देते हैं, आपका उसकी जो वाइबिलिटी होती है, किसी वायरस की वाइबिलिटी होती है, फिर आपका किसी भी आपका बैक्टीरिया की वाइबिलिटी होती है, जो जिंदा है वो, ठीक है, उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं और तब जाके उसको बॉडी में डाल देते हैं। उसके बाद उसकी बॉडी, हाँ, जैसे वो हमारी बॉडी में जाता है वैसे हमारी बॉडी क्या करती है, उसके लिए एंटीबॉडीज फॉर्म करती है और उसको बॉडी से बाहर निकाल देती है और साथ में हमारी बन जाती है मेमोरी सेल्स। देखिए लाइव और किल्ड में बस डिफरेंस ही कि इसमें क्या डाला, हमने बैक्टीरिया को मारा नहीं, जो लाइव वाला था हमने इसमें मारा नहीं, हमने उसको क्या कर दिया, जो बैक्टीरिया आया था हमारे पास आफ्टर एटेन्यूएशन, हमने उसको क्या कर दिया, वैसे ही बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर डाल दिया। और क्या था, बायोअवेलेबिलिटी। अब देखिए इसका डिसएडवांटेज भी है आपका एक, मैं डिसएडवांटेज आपका बता देता हूँ। देखिए जो आपका ये बैक्टीरिया था, जो आपका ये बैक्टीरिया है आपका, ये जो बैक्टीरिया था जिसको हमने क्या किया, बॉडी के अंदर एंटर करवाया वैक्सीन के थ्रू, ये आपकी वैक्सीन है, ठीक है, ये आपका क्या है, वैक्सीन है। और इस बैक्टीरिया वैक्सीन में क्या है, आपका बैक्टीरिया, इसको जब बॉडी में एंटर करवाया, ठीक है, तो ये बॉडी में किस फॉर्म में था, वेरुलेंट फॉर्म में, नॉन वेरुलेंट फॉर्म में, ठीक है। बट कुछ केसेस में, याद रखिएगा, कुछ केसेस में ये जो आपका नॉन वेरुलेंट है, ये क्या हो जाता है, जैसे बॉडी में आता है वैसे आपका नॉन वेरुलेंट से विरुलेंट फॉर्म में आ जाता है। अगर इसको हम क्या करते हैं, लाइव एटेन्यूएशन कर रहे हैं, इसको बॉडी में जिंदा डाल देंगे, तो ये कभी कभी क्या करता है, नॉन वेरुलेंट फॉर्म से विरुलेंट फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से ह्यूमन को हार्म होने के चांसेस होते हैं। इसलिए लाइव एटेन्यूएशन आपका जब इसका जो ये उन्हीं में करते हैं जो क्या होते हैं, नॉन वेरुलेंट फॉर्म से विरुलेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होते। ये इसका डिसएडवांटेज है, ठीक है, ये आपका क्या है, इसका डिसएडवांटेज है। और किल्ड का देख लीजिए, आपका किल्ड में क्या होता है, किल्ड में देखिए ये क्या है, मरा हुआ होगा, ठीक है, तो आपका ये क्या है, किल्ड में आपका क्या होगा, ये मरा हुआ होगा आपका जो किल्ड है, इसमें ये क्या है, आपका मरा हुआ है बैक्टीरिया वायरस जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ये क्या है, आपका किल है। अगर बैक्टीरिया मरा हुआ है तो ये हमारे बॉडी में आपका क्या होगा, नॉन विरुलेंट फॉर्म से विरुलेंट फॉर्म में कभी कन्वर्ट नहीं होगा। और अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो इसका ये एडवांटेज है कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल सेफ़ है। तो किल्ड एटेन्यूएशन भी क्या होता है, बहुत जगह अप्लाई होता है। अब उसके बाद मैं लास्ट में आपको बात करूँगा सब यूनिट और आपका कॉन्जुगेट की। तो आज के 2 पॉइंट आपको मैंने कोशिश की है कि आपकी समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए होंगे तो अगर आपका लॉकडाउन खुलता है तो मैं आपको क्लासेस में भी बताऊंगा। लेकिन ये आपको जो दोनों वीडियो, ये जो आपको मैंने आज वीडियो दी थी और आपका जो ये वाला आपका एटेन्यूएशन का लेक्चर है, ये दोनों बैचेस के लिए मैं दे रहा हूँ। तो कोशिश कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा इसको, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आजकल जो मोस्टली आपका जो ये कोरोना का ये वैक्सीन फॉर्म हो रही है, उनमें सारे आपके आपकी ये सारी की सारी ये अप्लाई हो रही है। तो इसीलिए मैंने आपको स्पेशली ये प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपकी समझ में आए कि वैक्सीन बनती कैसे है, हमारी बॉडी में वैक्सीन कैसे बनाई जाती है और हमारी बॉडी में उनका किस टाइप से वो हमारी बॉडी में एक्ट करती है, और तब जाके हम उनसे क्या होते हैं, हमारी जो बॉडी होती है वो प्रोटेक्टेड हो जाती है किसी भी वायरस, बैक्टीरिया या फिर आपके फंगस के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।